गौतम अडानी के लिए इस साल की शुरुआत कुछ ठीक नहीं रही। अडानी ग्रुप की छवि से लेकर राजस्व में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने बड़ा डेंट लगाया, लेकिन अब ग्रुप वापस फॉर्म में आ रही है। नई डील्स और बिजनेस एक्सपेंशन के साथ अडानी समूह आगे बढ़ रहा है। लेटेस्ट खबर है कि ट्रैवल बिजनेस में अपनी पैठ जमाने के लिए अडानी ग्रुप की इकाई अडानी डिजिटल लैब्स ने स्टार्क एंटरप्राइजेज में 70% हिस्सेदारी खरीदी है। क्या है पूरी खबर? डिटेल्स में जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। अडानी एंटरप्राइजेज ने शेयर मार्केट को जानकारी दी है कि उसकी इकाई अडानी डिजिटल लैब्स ने स्टार्क एंटरप्राइजेज यानी SEPL में 70.19% हिस्सेदारी खरीद ली है। ये डील 6.80 करोड़ रुपए में हुई है। बता दें, इससे पहले अडानी डिजिटल ने पिछले महीने 7 जुलाई को SEPL की 29.81% हिस्सेदारी ली थी, जिसे कंपनी ने 3.56 करोड़ रुपए में खरीदा था। अब नई डील के साथ SEPL कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडरी बन गई है। अडानी एंटरप्राइजेज ने पहले ही जानकारी दी थी कि वो स्टार्क एंटरप्राइजेज में 100% हिस्सेदारी खरीदेगी। दरअसल अडानी एंटरप्राइजेज ट्रैवल बिजनेस में विस्तार करना चाहती है और इसी के तहत इस डील के साथ SEPL का पूर्ण अधिग्रहण किया गया है। SEPL ऑनलाइन रेलवे बुकिंग प्लेटफॉर्म ट्रेनमैन की मूल कंपनी है। जुलाई में SEPL अधिग्रहण की खबर के बाद ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई थी। अडानी समूह के रेल टिकट कारोबार से जुड़ने की घोषणा पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि अडानी के ट्रेनमैन प्लेटफॉर्म का अधिग्रहण करने से अंततः भारतीय रेलवे की टिकटिंग इकाई IRCTC के अधिग्रहण का रास्ता साफ हो सकता है। हालांकि IRCTC ने इसका खंडन करते हुए कहा था कि भारतीय रेलवे में रोजाना करीब 14.5 लाख आरक्षित टिकट बुक किए जाते हैं। इनमें से लगभग 81% टिकटों की बुकिंग ऑनलाइन होती है और IRCTC के जरिए ही बुक किए जाते हैं। इस स्थिति में IRCTC और ट्रेनमैन जैसे उसके एजेंटों के बीच कोई प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन नहीं है। IRCTC की टिकटिंग साझेदारी ट्रेनमैन की कुल आरक्षित टिकटों में मात्र 0.13% है। बता दें, ट्रेनमैन गुरुग्राम बेस्ड एक स्टार्टअप है जिसकी स्थापना IIT रुड़की के विनीत चिरानिया और करण कुमार ने मिलकर की थी। कंपनी को IRCTC की ऑथराइज्ड बुकिंग पार्टनर का दर्जा मिला हुआ है। ट्रेनमैन कई सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, जैसे कि सीट अवेलेबिलिटी पर रियल टाइम इंफॉर्मेशन, लाइव ट्रेन स्टेटस का अपडेट और यात्री का नाम रिकॉर्ड। SEPL के पिछले 3 साल के टर्नओवर पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। 2022-23 में कंपनी का टर्नओवर 4,51,54,610 रुपए रहा। वहीं 2021-22 में कंपनी का टर्नओवर 2,54,03,240 था। 2020-21 में कंपनी का टर्नओवर 1,24,43,690 रुपए था। वहीं अडानी एंटरप्राइजेज की बात करें तो अप्रैल-जून तिमाही में इस कंपनी का मुनाफा पिछले साल के मुकाबले 469 करोड़ रुपए से बढ़कर 674 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। वहीं आय 40,844 करोड़ रुपए से घटकर 25,438 करोड़ रुपए पर आ गई। एबिटा पिछले साल के मुकाबले 1,742 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,524 करोड़ रुपए पर आ गया। एबिटा मार्जिन में बढ़त रही और ये 4.36% से बढ़कर 9.9% पर पहुंच गए। कंपनी के खर्चों में कंपनी की आय के मुकाबले ज्यादा गिरावट रही और ये पिछले साल के मुकाबले 40,433 करोड़ रुपए से घटकर 24,731 करोड़ रुपए के स्तर पर आ गए। स्टॉक परफॉर्मेंस को देखें तो हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में अडानी एंटरप्राइजेज का स्टॉक 2,536 रुपए 15 पैसे पर बंद हुआ। स्टॉक का साल का उच्चतम स्तर 4,190 का है। स्टॉक फिलहाल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से मिले झटके से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद स्टॉक 1017 के स्तर पर गिरा, जो कि स्टॉक का साल का निचला स्तर भी है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक। बिज तक प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे, तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें। बिज तक प्रीमियम मेंबरशिप 159 रुपए से शुरू।